चित्त भगवान को छोड़कर और कहीं भी नहीं जाता, जिसके अंदर भगवान के अलावा किसी अन्य का आश्रय नहीं है, किसी अन्य का महत्व नहीं है। जैसे मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और किसी का महत्व ही नहीं है। जैसे पतिव्रता स्त्री जो है वो मन में पति के सिवाय किसी और पुरुष का रागपूर्वक चिंतन नहीं करती। पतिव्रता ज्यों पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बसे पीहर में सूरत पति में ऐसे ध्यान लगावे। तो पतिव्रता पीहर में भी होती है, तो उसका ध्यान जो है वो अपने पति में होता है। सूरत पति में ऐसो ध्यान लगावे, तो वो ध्यान मतलब कोई मेडिटेशन थोड़ी कर रही है, वो उसका स्वतः स्वाभाविक ध्यान अपने पति में है, पतिव्रता स्त्री का। तो अनन्य चेताहा, भगवान के, स्वामी जी कहते हैं चाहे जिस भी स्वरूप की उपासना हम करते हैं, चाहे शिव जी की, चाहे गणेश जी की, चाहे देवी माँ की, चाहे रामकृष्ण भगवान की, तो उसी स्वरूप में निष्ठा हो और उसी का हर वक्त चिंतन हो। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने की है कि दूसरे जो स्वरूप हैं उनको हम अपने इष्ट से अलग नहीं माने, और अपने आप को भी इष्ट के सिवाय और किसी का नहीं मानना, तो फिर अन्य की तरफ मन जाएगा ही नहीं। तो ये व्याख्या में लिखा है, ये आप सबने पढ़ ही लिया होगा। अब मैं कुछ ऐसी बात बताती हूँ जो प्रवचनों में आई है स्वामी जी के, जो यहाँ पर व्याख्या में नहीं आई है, अन्य जगह आई है साधक संजीवनी में, लेकिन यहाँ पर नहीं आई। स्वामी जी अपने प्रवचन में एक बड़ी मार्मिक बात बताते हैं कि अनन्य चेता बना कैसे जाए। हमने जान लिया कि अनन्य चेता कौन है, लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनन्य चेता बना कैसे जाए, इसके लिए क्या टिप्स हैं। तो स्वामी जी बताते हैं कि जब एक दृढ़ उद्देश्य हो जाए कि हमें तो इस जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है, मतलब लाइफ की टॉप प्रायोरिटी केवल यही है और हमको कहीं भी और मन नहीं लगाना, तो ये भाव हमारा मुख्य होना चाहिए। अच्छा, स्वामी जी कहते हैं भगवत प्राप्ति के लिए ना तो हमको साधु बनने की ज़रूरत है, ना कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत है, बस अपने घर में बैठे बैठे जो कर रहे हैं वही करते रहें, लेकिन उद्देश्य एक पक्का बन जाए, कि एक पक्का विचार हम कर लें कि मतलब, और जब तक हम पक्का विचार नहीं करते तब तक स्वामी जी कहते हैं कोई मामूली सी जगह भी हम नहीं जा सकते, भले वो घर के पास ही क्यों ना हो। कहीं भी जाने के लिए विचार तो करना पड़ता है ना। स्वामी जी स्वयं का उदाहरण देते हैं अपने प्रवचन में। वो बोलते हैं कि भाई ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में 60 सालों से स्वामी जी जा रहे हैं, लेकिन आज तक नीलकंठ महादेव जी, आप लोगों ने शायद दर्शन किए हों, तो नीलकंठ महादेव जी 7 मील दूर हैं शायद वहाँ से, स्वर्गाश्रम से। तो वो बोले भगवान शंकर का मंदिर है वहाँ पर, तो स्वामी जी बोले कि उनके लिए वो दुर्लभ है, वो कभी नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्होंने विचार नहीं किया वहाँ जाने का। तो इस तरह जब तक हम पक्का विचार नहीं करेंगे कि हमको इसी जन्म में, इसी लाइफ टाइम में भगवत प्राप्ति करनी है, हमको केवल भगवान की ओर ही चलना है, तो भगवान सुलभ होते हुए भी दुर्लभ ही रहेंगे ना हमारे लिए, तो क्योंकि हमने विचार ही नहीं किया है। संसार की चीज़ों को पाने के लिए, जैसे रुपए पैसा या नाम शोहरत पद नौकरी कुछ भी, ये सब पाने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, बड़े बड़े उद्योग करते हैं। तो नाशवान की प्राप्ति के लिए भी हम बहुत मेहनत कर लेते हैं, तो जो हमेशा हमारे साथ रहेंगे भी नहीं, इतनी मेहनत भी सब अंत में बेकार जाती है, क्योंकि वो हमारे साथ टिकते नहीं हैं। तो भगवत प्राप्ति तो सदा के लिए होती है। और एक बड़ी विचित्र बात बताते हैं स्वामी जी यहाँ पर कि हम संसार में किसी भी वस्तु की प्राप्ति चाहते हैं तो हमें खुद उसकी प्राप्ति करनी पड़ती है, लेकिन अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान हमारी प्राप्ति करना चाहते हैं। तू चाले एक पाँव तो हरि चाले एक कोस। तो हम मतलब कितनी विचित्र बात है ये। स्वामी जी कहते हैं हम धन को चाहते हैं, लेकिन धन हमको चाहता है क्या? हम सोच के देखें, हमको पैसा चाहिए, लेकिन पैसे को हम चाहिए क्या? नहीं चाहिए। हमको मान बढ़ाई आदर सत्कार चाहिए क्या? उनको हम चाहिए? मान बढ़ाई आदर सत्कार को हम चाहिए? नहीं चाहिए। हमको आराम चाहिए, बहुत सारा लग्जरीज चाहिए। क्या आराम को हम चाहिए या लग्जरीज को हम चाहिए? वो हमें नहीं चाहते, केवल हमारा एक तरफी चाह रहती है उनके लिए। लेकिन भगवान हमको चाहते हैं, क्योंकि गीता में भगवान के वचन है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो भक्त जिस प्रकार मेरे शरण होते हैं उसी प्रकार मैं भी
शरण हो जाता हूँ, उनका हो जाता हूँ, भजता हूँ उन्हें। हम भगवान के लिए रोने लग जाते हैं तो भगवान भी हमारे लिए रोने लग जाते हैं। सीता जी जब भगवान के वियोग में व्याकुल हुई तो भगवान उनसे ज़्यादा व्याकुल हुए। सीता जी को भी पीछे छोड़ दिया रोने में। सीता जी तो उस समय स्त्री शरीर में मतलब लीला कर रही थी, तो उनको भी पीछे छोड़ दिया। सीता जी रोई तो भगवान डबल 4 टाइम्स रोए हैं। तो हम भगवान के लिए व्याकुल हो जाएंगे तो भगवान भी हमारे लिए व्याकुल हो जाएंगे। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्य। हम तो स्वामी जी कहते हैं यथा और तथा, जिस प्रकार हम भगवान को चाहते हैं उसी प्रकार भगवान भी हमको चाहते हैं। तो हमें कौन सी चीज़ दुनिया में जल्दी मिलेगी? जिस चीज़ को हम चाहते हैं लेकिन वो चीज़ तो हमको चाहती नहीं है, इट डजंट केयर, या फिर जिस चीज़ को हम चाहते हैं वो चीज़ भी हमको चाहती है। हम सोच के देखें कि हमको कौन आसानी से प्राप्त होगा। ऑब्वियसली जो हमें भी वापस चाहता हो। तो चीज़ों को हम चाहते हैं लेकिन वो हमको नहीं चाहती, और भगवान हमको चाहते हैं। तो हम भगवान को चाहें तो वो भी हमको चाहते हैं, और हम भगवान को चाहें और भगवान हमको वापस ना चाहें, ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने तो प्रतिज्ञा कर ली है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्य हम। तो मुझे जो जैसा भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। अब स्वामी जी एक और बहुत विलक्षण बात यहाँ पर बताते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दें। कहते हैं कि भगवान ने ये तो कहा है, प्राप्ति के बारे में तो कहा है कि ये यथा और तथा, यथा तथा प्राप्ति के बारे में कहा है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्। लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा कि जो मुझे नहीं भजता है मैं भी उसको नहीं भजता हूँ। भगवान ने ये तो कहा कि जो मुझे जिस प्रकार भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ, लेकिन ये नहीं कहा कि जो मुझे नहीं भजता मैं भी उसको नहीं भजता। जो भगवान को याद नहीं करता भगवान भी उसको याद नहीं करते, ऐसी बात कहीं भी नहीं आई है, कहीं भी। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। भगवान कहते तुम मुझे भूल सकते हो, ये हक है तुमको स्वतंत्रता मैंने ही दे रखी है, लेकिन मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तो भगवान जो है वो हमको नहीं भूलते। हम भगवान को चाहे जाने या ना जाने वो हमको जानते हैं। वेदा हम समतीतानि, हम उनको चाहे याद करें चाहे ना करें भगवान हमको याद करते। और तो और जो नास्तिक हैं, जो भगवान की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं जीवन भर, बुरे बुरे काम करते हैं, चाहते हैं भगवान का नाम ही उठ जाए धरती से, भगवान तो उनको भी उसी प्रकार अन्न जल वायु सूर्य की रोशनी देते हैं जैसे अपने अनन्य भक्त को देते हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं, परम हितैषी हैं। और स्वामी जी बहुत अच्छे से डिफरेंस समझाते हैं कि सुहृद और मित्र में फर्क क्या होता है। मित्र तो उपकार के बदले उपकार करता है, लेकिन सुहृद कौन होता है? जो अपकार के बदले भी उपकार करे, बुरा करने पर भी जो हमारा भला करे, वो सुहृद है। तो भगवान तो कहते ही हैं, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोही बराबर दाया। कि हम सब भगवान के पैदा किए हुए हैं, अखिल विश्व भगवान का ही पैदा किया हुआ है, इसलिए सब पर भगवान की तो बराबर दया है। तो ऐसे परम दयालु भगवान जो सबके लिए तैयार बैठे हैं हमेशा, जो उनको चाहेगा उसको मिलने में वो क्यों देरी करेंगे? वो तो तैयार ही बैठे हैं। इसलिए भगवान तो कह रहे हैं कि मैं तो सुलभ हूँ। जो दुर्लभता है वो हमारे अपने कारण है। भगवान तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। एक बहुत सुंदर प्रसंग हम लेते हैं और उसके साथ चर्चा को विराम देंगे।